जा रहे हो? अरे ये वो जोक है, वो जोक जो पंजाब को निकल जाएगा, पंजाब की फसलें खा जाएगा, पंजाब की पूरी मिट्टी खराब। नेशनल मीडिया जाग गई ना, नेशनल मीडिया अपने धर्म पे आ गई, नेशनल मीडिया अपने कर्म पे आ गई। उस समय हिंदुस्तान की असली सूरत दिखाई देगी, याद रखना आप ये बात। भाई साहब ऐसा लगता था जैसे कहीं पे कुलचे छोले की रेडी लगाता हो, और आज लगता है कोई रेस्टोरेंट का मालिक हो। कैसे गाल बोल गए, अरे टांड भी चमकने लगी, टांड पे भी लाली आ गई। हमारे गाल पे लाली नहीं है, हमारे गाल पे इसकी टांड पे भी लाली हुआ करता था। आज 60 किलो का हो गया, 50 साल में किसका वजन बढ़ता है? हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा वजन घटता है। बुढ़ापे के अंदर ये केजरीवाल है जिसके मुंह में रसगुल्ले बढ़ रहे हैं और इतना बड़ा पेट बढ़ रहा है। अरे कैसे बढ़ रहा है पेट? हमें तो पहला आदमी दिखा साला बुढ़ापे में भी सेहत बनता हुआ। हमारी 40 साल की उम्र में हमारी सेहत घट रही है, इसकी सेहत बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? वाह, मतलब तुम्हें दिल्ली में भी सुरक्षा चाहिए, पंजाब पुलिस का भी तुम इस्तेमाल करोगे, मतलब पंजाब के लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करोगे। केजरीवाल के हाउस से आप लोग धरना दे रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको पता होगा कल दीप सिद्धू वाले की हत्या हो गई है, मूसेवाला की। आज ये हत्या नहीं थी, एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था। आपको पता होगा परसों उनकी सिक्योरिटी हटाई जाती है और उसके बाद एक दिन बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। आज केजरीवाल से इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। आज इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि AK-47 जैसी बंदूक लेकर के आज टेररिस्ट, आतंकवादी, खालिस्तानी थे, कौन थे वो, कौन नहीं थे, इस चीज़ की कौन जाँच करेगा? इनकी जाँच एजेंसियाँ कहाँ जाती हैं? केजरीवाल का काम है। देखिए केजरीवाल का काम है या नहीं है? जो आदमी खालिस्तान का समर्थन लेकर के सरकार बनाएगा, जो आदमी उनसे पैसा लेगा, फंडिंग लेगा और उनको प्रमोट करेगा, तो ऐसे आदमी के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? सवाल तो उठेंगे और जवाब देना बनता है इनका। आज कुमार विश्वास ने इतनी बड़ी बात बोली थी केजरीवाल को, क्या बात का समर्थन लेकर के सरकार बनाओगे तो पंजाब की मिट्टी के अंदर सिर्फ आपको लहू नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। आज वो बात साबित हो रही है। राहुल गांधी जी ने यह बात बोली थी कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहाँ से खिलवाड़ करना ठीक बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने की जगह नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। पर वहाँ की जनता ने जो एक्सपेरिमेंट किया, राहुल गांधी जी के कथन को वो सत्य साबित कर गया कि आपको पछताना पड़ेगा। वहाँ खून की होली चलेगी, वहाँ आग लगेगी, आग। वो आग हमें नजर आ रही है पंजाब में, पहले दीप सिद्धू के रूप में नजर आई और अब आपको इसके रूप में नजर आई, सिद्धू मूसेवाले के रूप में। मोदी जी का ड्रोन क्या भाड़ में, वो तो अडानी का ड्रोन हो चुका, उसका प्रमोट करने के लिए प्रचार मंत्री निकल चलते रस्ते में। आपको पता होगा 50% की हिस्सेदारी अडानी ने ड्रोन के कंपनी में भी डाल दी है और उसी दिन से मोदी जी उसके प्रचार में लग चुके हैं। तो ये तो एक अलग बात होगी। पर आज हम जिस चीज़ का विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं वो भगवंत मान के इस्तीफे की मांग, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग और राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगना चाहिए और वहाँ पे इनकी विधानसभा भंग करके दोबारा चुनाव होने चाहिए और एक पक्ष वोट पड़ेंगे किसी भी सरकार को जनता की देश में काम करती है। तो भगवत मान तो आपके समर्थन में है, किस चीज़ के समर्थन में? भगवान मान एक ट्वीट करने से या एक ये कह देने से कि हमें बहुत खेद है। आज एक बात बताइए, आज मेरी बात बताइए, एक महीना पहले जब सिद्धू मूसेवाले ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी इलेक्शन से पहले, तो उसको लगा था धमकियां आई थी, धमकियां। अरे एक आम आदमी को भी धमकी आती है ना, तो 2 सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले उसके घर पे भेज देते हैं और वो तो एक सेलिब्रिटी था, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। उसके बावजूद आप लोगों ने उसकी सुरक्षा हटा दी। क्यों हटा दी? आप कहते थे कि भैया हम VIP कल्चर खत्म करेंगे, तो अपने घर से करते VIP कल्चर खत्म क्यों नहीं किया? क्यों केजरीवाल अपनी इतनी सुरक्षा लेके घूमता है? क्यों राघव चड्ढा सुरक्षा लेके घूमता है? क्यों इनके नेता सुरक्षा लेके घूमते हैं? अरे आप तो आम आदमी हो ना, आपको सुरक्षा की क्या जरूरत है? आपने उनकी सुरक्षा हटाई, अपनी भी खत्म करते हैं ना। आज तुम अपनी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए लोगों की जान से खेलोगे, उनकी सुरक्षा हटा करके। आज पंजाब ने खामियाजा भुगता, याद रखना। ये वो जोक है जो पंजाब को निकल जाएंगे, पंजाब को पता भी नहीं लगेगा। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ AK-47 का जखीरा आ गया। वो कैसे आ गया? इनका प्रशासन कहाँ था? आप ये बात बताइए, इनकी सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थी? इनकी कांग्रेस की सरकार थी, ऐसी गतिविधियां दिखी आपको? अगर उनके पास था भी तो किसी की बाहर निकलने की हिम्मत हुई? इसकी सरकार में हिम्मत हुई। क्यों? क्योंकि ये खालिस्तान का समर्थन करने वाला आदमी है। ये चीज समझने की बात है। जिसके खिलाफ उतरे वो खुद आपके समर्थन में, किस चीज का समर्थन में? समर्थन में हमारे है तो इस्तीफा दे दो भैया, हमारा समर्थन हो जाएगा। हम यहाँ पे इस्तीफे की मांग को लेकर के आए हैं ना, हम यहाँ क्यों आए हैं? इस्तीफे की मांग को लेकर के आए हैं। आप समर्थन हमारा लो और इस्तीफा दे दो, अपनी सीट से खत्म कर दो। और आज पंजाब के अंदर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक बात बताओ, सीट पे बैठा तो टेनी का बेटे की भी जांच नहीं हो पाई। आप ये बात बताओ, जिसने किसानों को कुचल दिया, टेनी के बेटे ने, वो भी मुंह पे ताव देता हुआ आपको नजर आ गया किसानों को कुचलने के बाद भी। आज जो जांच की प्रणालियां होती हैं, जब तक आप सीट पे बैठे हो आपके खिलाफ जांच प्रणालियां काम नहीं कर सकती। उनको स्वतंत्रता चाहिए होती है। ये तानाशाही है, ये मोदी जी का भी प्यो है। आप इस चीज को समझो। मोदी जी तो फिर भी एक बार को हो सकता है कुछ चीजों में संयम रखते हो, ये तो उनको भी पिछाड़ देगा। ये वो तानाशाही है कि जिस दिन ये इसके हाथ में हिंदुस्तान की सत्ता आ गई, ये मोदी जी से कितने नेताओं को निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। इस चीज के लिए बीजेपी भी एक्टिव हो चुकी है। उनको भी ये बात पता है कि हमने कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक प्यादे को जरूर दिल्ली में फेंका था, पर उनको ये बात नहीं पता था कि हमारा भी बाप बन जाएगा। ये चीज उनको भी गवारा नहीं हो रही है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पंजाब खेलने की चीज़ नहीं है, वो बॉर्डर एरिया आता है वहाँ पे, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए? इलेक्शन लड़ने का सबको राइट है, पर देश के माहौल खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है। लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। लोगों की भावनाओं से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है, जो इनकी पार्टी के लोग लगातार करते आ रहे हैं। अरे यार, तुम कहते थे कि हम तो भैया 2 कमरे के मकान में रहेंगे, यहाँ 900 करोड़ का तो स्विमिंग पूल है केजरीवाल के बच्चों के लिए, जिसमें सुबह शाम वो नहाते हैं।
आप बताओ, लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा दिल्ली में, इसके बच्चे छपा छपाई कर रहे हैं पानी के अंदर। आप बात कर रहे हो यार, इतनी बड़ी कोठी में रहता क्यों नहीं रहता, 2 कमरे में आम आदमी है ना। एक मिनट, नीले रंग की सड़ी थी 50,000 रुपए की इसकी वैगनर गाड़ी थी जो कूड़े के भाव करती मायापुरी के अंदर, आज उस गाड़ी में घूमता था। क्यों आज इतनी सुरक्षा लेके घूमता है? आपको यह पता होगी भगवंत मान ने मोदी को चिट्ठी लिखी है कि पंजाब की जो पुलिस है वो दिल्ली में केजरीवाल की सुरक्षा में लगाई जानी चाहिए। अरे वाह भाई वाह, मतलब तुम्हें दिल्ली में भी सुरक्षा चाहिए, पंजाब पुलिस का भी तुम इस्तेमाल करोगे, मतलब पंजाब के लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करोगे। आज इस चीज का विरोध है। आज केजरीवाल कहता था मैं स्वीट आतंकवादी हूँ, मैं स्वीट आतंकवादी हूँ, और जब कुमार विश्वास ने लगातार इसके ऊपर ताने कसे थे कि भैया आप आतंकवाद का समर्थन लेकर सरकार बना रहे हो। आपको पता होगा प्रचार माध्यम के समय ये खालिस्तानियों के घर में सोया है रात को, इसने उनके घरों की रोटी खाई है, आज नमक अदा कर रहा है उसी बात का। आप इस चीज को समझो। कुमार विश्वास भी तो उसी का एक पक्ष है। हाँ तो कुमार विश्वास है सच्चा। कुमार विश्वास को लगा था, भारत के बहुत से लोगों को लगा था बदलाव करने आए हैं, भारत के लोगों को ये नहीं पता था ये बदलाव करने नहीं आए, ये खुद की छवि को बदलने आए हैं, रूपरेखा को बदलने आए हैं। अरे जो आदमी 40 किलो के वजन का हुआ करता था आज 60 किलो का हो गया। 50 साल में किसका वजन बढ़ता है? हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा वजन घटता है बुढ़ापे के अंदर। ये केजरीवाल है जिसके मुंह में रसगुल्ले बढ़ रहे हैं और इतना बड़ा पेट बढ़ रहा है। अरे कैसे बढ़ रहा है पेट? हमें तो पहला आदमी दिखा साला बुढ़ापे में भी सेहत बनता हुआ। हमारी 40 साल की उम्र में हमारी सेहत घट रही है, इसकी सेहत बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? पूरे देश का खून चूस रहा है, क्योंकि आम जनता का खून चूस रहा है, इसलिए इसकी आज हम विरोध करने आए हैं। आप इस चीज को समझो। मनीष सिसोदिया भाई साहब, ऐसा लगता था जैसे कहीं पे कुलचे छोले की रेडी लगाता हो और आज लगता है कोई रेस्टोरेंट का मालिक हो। कैसे गाल बोल गए? अरे टांड भी चमकने लगी, टांड पे भी लाली आ गई। हमारे गाल पे लाली नहीं है, हमारे गाल पे इसकी टांड पे भी लाली है। कहां से आ गई वो लाली? क्योंकि दिल्ली की जनता का खून चूसा है, दिल्ली की जनता का पैसा खाया है इनके नेताओं ने। ये लाली दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए दी थी, दिल्ली की जनता ने खून चूसने के लिए दी। हमने इसको घर में बुलाया कि हाँ पानी पियो और हमें भी पानी पिला। इसने तो हमारा पानी बंद कर दिया, इसने वो हाल बना दिया। लोगों के घरों में गटर से गंदा पानी आता है, लोग मजबूर हैं। आज ये कहता है कि दिल्ली में इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई। 6 घंटे रोज लाइट करती है उत्तम नगर के अंदर। आप ये बात याद रखना, 6 घंटे इन्वर्टर बोल जाते हैं लाइट नहीं आती। आप बात कर रहे हो, ये नंगा आदमी है, नंगा नीच आदमी है। इसकी सरकार जब तक गिरेगी नहीं, जब तक देश का भला नहीं होगा। तो यही उत्तर प्रदेश की तो हालत और खराब है सर जी। अरे उत्तर प्रदेश से हमें मतलब नहीं है, वहाँ तो पहले खराब करने वाले बैठे हैं बीजेपी वाले। जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ सबकी हालत खराब है। जिस दिन नेशनल मीडिया जाग गई ना, नेशनल मीडिया अपने धर्म पे आ गई, नेशनल मीडिया अपने कर्म पे आ गई, उस समय हिंदुस्तान की असली सूरत दिखाई देगी। याद रखना आप ये बात। पूरा देश फिर दिल्ली मॉडल क्यों चाहता है? दिल्ली मॉडल भुखमरी का मॉडल है, दिल्ली मॉडल बेरोजगारी का मॉडल है, दिल्ली मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल है, दिल्ली मॉडल जो है भुखमरी का, गरीबी का, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने का मॉडल है। आप लोगों का फायदा उठाने वाला मॉडल पूरे विदेशों में लेके जा रहे हो, पूरे भारत में लेके जा रहे हो। अरे ये वो जोक है, वो जोक जो पंजाब को निकल जाएगा, पंजाब की फसलें खा जाएगा, पंजाब की पूरी मिट्टी खराब। ये वो केजरीवाल है। सिद्धू मूसेवाला की मौत कोई छोटी मौत नहीं है, उसकी हत्या कोई छोटी बात नहीं है। आज जांच एजेंसियों का बैठना चाहिए। और अभी हमने सुना कनाडा का बंदा कह रहा है कि हाँ जी वहाँ का जो आतंकवादी है हम इसकी जान लेते हैं जी, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हमने मारा। तो फिर तो मोदी जी आप पे भी सवाल खड़ा होता है, आपकी इंटेलिजेंसी कहाँ थी जब कनाडा में बैठ करके वो भारत के आदमी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे? तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। आपकी एजेंसियां कहाँ हैं, जांच एजेंसियां? या आपकी जांच एजेंसियां सिर्फ आपकी खबर रखेंगी कि मोदी जी की धोती में कोई आके फूल ना रख दे, मोदी जी की धोती में आके कोई रुमाल ना गिरा दे उनका? आज ये चीज समझने की बात है। देश के माहौल को खराब करने का काम हो रहा है। हमें तो हर जगह विरोध करेंगे। या मोदी और केजरीवाल दोनों एक ही हैं। आप सिक्का उछालोगे, हेड आए तो मोदी, टेल आए तो केजरीवाल। यही है हिंदुस्तान की एक दुर्दशा। तो फिर दिल्ली का मॉडल क्या होना चाहिए? दिल्ली का मॉडल होना चाहिए जो शीला दीक्षित का मॉडल था, सारी जगह फ्लाईओवर का जाल। दिल्ली का मॉडल वो होना चाहिए 5000 सरकारी स्कूल शीला दीक्षित ने बनाए। दिल्ली का मॉडल वो होना चाहिए 5500 कॉलेज दिल्ली के। दिल्ली का मॉडल वो होना चाहिए जो लोगों को बिजली के खंभे नीचे जिन एरिया में वहाँ खंभे लगाए। दिल्ली का मॉडल वो होना चाहिए लाडली योजना थी। दिल्ली का मॉडल वो होना चाहिए जो लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, जो आज पेंशन खत्म होगी, राशन कार्ड खत्म हो गए, लाडली योजना खत्म होगी। दिल्ली का मॉडल भुखमरी का मॉडल बन चुका है। और इस मॉडल को कोई भी इंसान जो कमाऊ इंसान होगा, रोजगार काम करने वाला होगा, हड आराम नहीं होगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जनता तो नकार दी है ना पुराने जनता भ्रम की राजनीति में फंस गई। जनता बहुत जल्द वापसी करेगी। हमें जनता से कोई नाराजगी नहीं है। जनता ने तो पंजाब में खुद पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और कुल्हाड़ी पे कूद पड़े हैं। आज उनको सिद्धू मूसेवाला के अलावा 56 हत्याएं हो चुकी है पंजाब में। आपको पता है 56 हत्याएं छोटी बात नहीं है। पिछले महीने कबड्डी के नेशनल प्लेयर की हत्या हुई है, छोटी बात नहीं है। एक महीना पहले पटियाला में हिंदू और सिखों की लड़ाई हुई है, दंगे हुए हैं, तलवारें पुलिस वालों के सामने लड़ाई गई हैं, छोटी बात नहीं है। 2 महीने के अंदर पंजाब के 56 हत्याएं और एक दंगा, ये इस बात का सबूत है कि दिल्ली में भी दंगे आपको देखने को मिलेंगे। शाहीन बाग के वक्त भी ये सारे दंगे जो है इनकी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। आपके हिसाब से प्रोटेस्ट कहाँ होना चाहिए, दिल्ली में या पंजाब में? हमारे हिसाब से पंजाब में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। जहाँ जहाँ केजरीवाल का गढ़ है हम तो हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करेंगे। मामला अगर पंजाब का तो पंजाब ऐसा कोई मामला है? मामला हिंदुस्तान का है, मामला भारत का है, मामला भारत का है, मामला कांग्रेस के नेता का है, कांग्रेस आम जनता का मामला है। ये जनता की भी बात है, जनता की सुरक्षा की बात है। अरे जनता सुरक्षित कैसे रहेगी जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है? आपके पड़ोस से निकल के आपके गले को कोई रेत देगा पंजाब में, कोई सुनवाई करने वाला नहीं होगा। वहां पे आप बात कर रहे हो कहाँ इनकी सुरक्षा? आज सुरक्षा का माहौल बनाया जाता है। एक आज ऐसा माहौल दिखाया जाता है जनता को, जनता अपनी बदमाशी ना कर सके, पर इन्होंने बदमाशों को प्रमोट किया है।